और खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रत्याशी विनोद जी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सब मिलके इस विधानसभा सीट पे अभी ये माल्यार्पण कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में मेरा मन कर रहा था कि अभी ये माला पहनने और पहनाने का समय नहीं है, अभी यहाँ रगड़ा निकालने का समय है। अभी माला पहनने और पहनाने का समय नहीं है, अभी ये रगड़ा निकालने का समय है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल के अंदर जनता को अपना अधिकार, अपना जो हक है मत, वो ये लोकतंत्र की एक चाबी है, उस चाबी को लगाने का समय है। और मुझे उम्मीद है खेरवाड़ा ही नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र की जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, इन सारी सीटों पे इस क्षेत्र का जो वोटर है, ये जो वोटर इस बार ये लोकतंत्र की जो कुंजी मानी जाती है, जिसे हम मत कहते हैं, वोट कहते हैं, और ये लोकतंत्र की चाबी इस बार ऐसी लगानी है कि कमल कांग्रेस के ताले हमेशा के लिए बंद हो जाए। साथियों, आप सब आए हो, आपके मन में ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, उस पार्टी को लेके, इस विचारधारा को लेके एक पॉजिटिव भावना है और इसके अलावा अनेक सवाल हैं। आपके मन में आशा है कि हम इस संगठन से जुड़ेंगे, ये संगठन हमारे समाज का, इस क्षेत्र का और इस देश के विकास में, देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देगा, ये आपके मन में आशा है। और अवश्य ये जो विचारधारा है और इस विचारधारा के आधार पे जो हमने बीएपी बनाई है, ये पार्टी आने वाले समय में पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आने वाले और समय में हम अन्य राज्यों के अंदर भी इस पार्टी और इस विचारधारा का विस्तार करेंगे और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर एक मुख्य पार्टी के रूप में इसको जाना जाएगा। लोग कहते होंगे कि क्या हो जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो आज खेरवाड़ा के क्षेत्र के, उदयपुर क्षेत्र में चर्चा चल रही होगी, थोड़े बहुत हैं, इकट्ठे हुए हैं, बिखर जाएंगे, ये बात चल रही होगी, आपका मनोबल तोड़ा जा रहा होगा। लेकिन साथियों, ये बात मैं बता दूं, ये बात 2018 में हमारे डूंगरपुर में भी चलती थी। जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा, मेरा शौक था, मैं अधिकतर टी शर्ट में ही घूमता। जब मैं कार्यक्रम में जाता, कहीं जाता, तो कमल कांग्रेस के कुछ लोग देखते, हंसते, क्या सोरो हो करवानो है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं 84 की जनता को सलाम करता हूं, जिस जनता ने कमल कांग्रेस को एक किया और मुझे चुन के विधायक बना के भेजा। विधायक बन के गए, इसके बाद कहने लगे कहीं नहीं थवानो है। लेकिन क्या हुआ न क्या नहीं हुआ, हम तो विधायक बन के गए, ये पूरे देश को पता चला, आप सबको पता चला। और कांग्रेस और बीजेपी जो 70-75 साल से आपस में लड़ रहे थे, वो दोनों एक हो गए। हमारी लड़ाई विधायक बनने, सांसद बनने या प्रधान बनने की लड़ाई नहीं है। ये बात आज कार्यक्रम में आप दिमाग में ठान ले कि ये विचारधारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं लाए थे। ये विचारधारा इस क्षेत्र के जो संवैधानिक अधिकार है उसको धरातल पे लागू करे, इसलिए लाए थे। ये विचारधारा हमारा आदिवासी समुदाय जो बिखरा हुआ है, धर्मों में बिखरा हुआ है, अलग अलग समूह में बिखरा हुआ है, इनको एक मंच पे लाने का काम करने के लिए विचारधारा लाए थे। ये विचारधारा हमारा जो दबा कुचला जो इतिहास है, उस इतिहास को वापस लाने के लिए लाए थे। ये विचारधारा इस आदिवासी समुदाय, साथ में एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जिनके साथ देश के अंदर भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, शोषण होता है, उस शोषण, उस भेदभाव को रोकने के लिए विचारधारा लाए थे।
और शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम करते थे, समाज को जागरूक करते थे। लेकिन कमल कांग्रेस के लोगों के अंदर खुरापाती आई और हमको रोकने की कोशिश की, और फिर हमें लगा कि हमारी विचारधारा की सुरक्षा, हमारे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार की जो बात जो सड़कों पे बोलते हैं, वो बात हम विधानसभा और लोकसभा में जाके बोलेंगे। इस बात के लिए विचार की पार्टी लाए हम लोग, और हुआ बहुत कुछ परिवर्तन। यहाँ के लिए, विशेषकर खेरवाड़ा के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे समुदाय में कितना बिखराव हुआ। खेरवाड़ा का कटारा मीणा लगाता है, बल्लभ नगर का कटारा रावत लगाता है जो ओबीसी में है, और डूंगरपुर का कटारा गोत्र का आदमी भिल लगाता है, और गुजरात के अंदर जो कटारा है वो राठौड़ लगा के ओबीसी में। एक ही कटारा गोत्र का आदमी, एक ही खून का आदमी, जो बल्लभ नगर में है वो रावत लगाता है, खेरवाड़ा में वो मीणा लगाता है, और डूंगरपुर में है वो भिल लगाता है, और गुजरात में है वो ओबीसी में जा रहा है। इस तरह से हमारे समाज को तोड़ा गया, इस तरह से हमारे लोगों को तोड़ा गया, और आज ये विचारधारा आई, और ये विचारधारा आने के बाद सारे लोग एक मंच पे आए हैं, अपने आप को भाईचारा बनाने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। खेरवाड़ा को साथियों को लगेगा कई बार मीणा वाली बात को लेके हम बोलते हैं, लेकिन ये विचारधारा सच्चाई बोलने के लिए ही लाए हैं। जो दबा कुचला इतिहास है इसको वापस जगाने के लिए लाए हैं, क्योंकि इतिहास नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और इतिहास नहीं रहेगा तो अधिकार भी नहीं मिलेंगे। आज खेरवाड़ा के अंदर एक अभी मुझे मिले, मैं एमबीसी से रिटायर्ड मैन हूं, और तभी से मुझे लगा कि मुझे ये बात आज बोलनी पड़ेगी। ये जो इलाका है, इस इलाके का जो इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में हमारी दो घटनाएं हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के साथ किसकी सेना लड़ी? रावतों की सेना लड़ी थी कि भीलों की सेना लड़ी थी कि मीणाओं की सेना लड़ी थी? इतिहास के पन्नों में क्या बताया गया है? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या बताया है? इतिहास के पन्नों में भी यही बताया गया है कि महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना लड़ी थी, ना कि रावत की सेना लड़ी थी, ना मीणाओं की सेना लड़ी थी। दूसरी, हमारा अंग्रेजी शासनकाल व्यवस्था के अंदर यहाँ एमबीसी का गठन हुआ, भील कोर बटालियन, तो मीणा कोर बटालियन का गठन क्यों नहीं हुआ? एक सवाल, दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं कि महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़े, और यहाँ पर अगर मीणा रह रहे थे तो भिलकोर बटालियन का गठन क्यों किया? यहाँ पर मीणा कोर बटालियन का गठन क्यों किया? हमको दबाया गया, हमको इधर इधर बिखरा गया है। और मेरी जो बात मैंने शुरू की कि एक ही कटारा गोत्र का व्यक्ति दो राज्यों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है, और यही हमारी लड़ाई है कि हमको एक मंच पे लाना है। और इस विचारधारा के आधार पे आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारे राज्यों के आदिवासी समुदाय एक मंच पे आया है, और उसके साथ हमारे माइनॉरिटी, एससी और हमारे घुमंतुक जाति के जो साथी हैं, और सबकी जो मांगे हैं, सबकी जो समस्या है, उन समस्याओं को लेके आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे और इसका समाधान कराएंगे। हमारी लड़ाई किसी से लट लेके नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई को तर्क वितर्क करके हम करेंगे। और मैं उन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को जो मुझे 2018 से बोलते हैं कि राजकुमार भाई ऐसे नहीं ऐसे, मैं ऐसे नहीं ऐसे, मैं कहता हूं मैं आपके सवालों का जवाब मैं आपके बंद कमरे में नहीं दूंगा, खुला मंच होना चाहिए, और खुले मंच पे हम डिबेट करेंगे कि हमारी विचारधारा में क्या खोट है और तुम लोगों ने आज तक क्या किया है। आज तक इस इलाके को वोट बैंक बना रखा था इन कमल कांग्रेस के लोगों ने। चुनाव आते घाव के 2 लोग पकड़ के कहते गमिती साहब, काका साहब, आयम करवानो, अटलू लई जवानो, वाटी दीवानो न वोट अलाड़ी दीवानो। एक बात और दिमाग में डाल के जानी है, ये वोट है वो फ्री में नहीं है। हमारे लोगों के अंदर यही आज तक मानसिकता बेटी कि वोट आप जो है तो आलो पड़े पास हो। ये दान में देने का नहीं है, मतदान मतलब मत को दान करने का नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है।
और ये अधिकार हमारे जो आजादी दिलाने में शहीद हुए उन लोगों ने हमको दिया है, हमारे पूर्वजों की देन है। और इस अधिकार को हमने दान समझ लिया और ये वोट देने की जो ताकत है, ये जो हक है, उसको हमने फ्री में देना पेड़ खजूरों में पुटले जमालवानो काम कर दी तो आज तक। और इसीलिए आज तक हमारे समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो आज तक लागू नहीं हुए। आज से 5 साल पहले यहाँ पर लगभग 5% जनसंख्या को पता था कि 5वीं अनुसूची के तहत रिजर्वेशन व्यवस्था है। और ये विचारधारा आई, हर एक छोटा बच्चा समझ रहा है कि 5वीं अनुसूची के तहत हमारे अधिकार हैं। लेकिन कमल कांग्रेस के नेताओं को आज तक नहीं पता चला उस 5वीं अनुसूची को ये 5वीं पास समझ रहे हैं आज भी। आप सबको समझने की जरूरत है। और ये लड़ाई हमारी एकता जो है वो मत के माध्यम से दिखानी है, वोट के माध्यम से दिखानी है। और अभी सरकार की काफी स्कीमें चल रही है। चुनाव के 2 महीने पहले ही योजना आई, कितनी बढ़िया बढ़िया योजना आई। आएंगे कांग्रेस के नेता भाषण देंगे, क्या कहेंगे? हमने आपके लिए क्या नहीं किया, हमने आपके लिए नमक मिर्च दिया, तेल दिया, दाल दी, और क्या चाहिए। और वैसे बेला कहेंगे हंसी बातें फेर हूं जुजेम कहेंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भी नमक मिल रहा है, मिर्ची मिल रही है, तेल मिल रहा है, दाल मिल रही है, लेकिन वो थैली आ रही है, वो थैली मजबूत है कि अंदर सामान है ही मजबूत है? क्या मजबूत है? थैली मजबूत है, सामान अंदर मजबूत नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि थैली ज्यादा समय तक रहेगी कि सामान रहेगा? थैली रहेगी। सामान तो माध्यम था, थैली का प्रचार था। सामान तो माध्यम था, थैली का प्रचार था। 100 ग्राम मिर्ची आ रही है, 4 दिन तक चलेगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों को एहसास कराना है कि हम तुम्हारी छोटी मोटी योजनाओं में आके चुनाव के वक्त आप लॉलीपॉप दे दोगे और हम आपको वोट दे देंगे, यह नहीं होने वाला है। और देश में इन सरकारों की समस्त योजनाओं का जो विरोध करता हूं, जो योजना गरीब जनता को परजीवी बनाती है, गरीब जनता को एक लालच के रूप में दी जाती है, उन सारी योजनाओं का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, तो ही हम इस देश आत्मनिर्भर बनेगा। और ये भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, जिस क्षेत्र में ये विचारधारा काम करेगी, उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे हम लोग। बाकी ये लोग हालत खराब कर देंगे, हम लोगों की ताकत खत्म कर देंगे, हमारे लोगों की सोच खत्म कर देंगे, तर्क वितर्क करने की शक्ति खत्म कर देंगे, लंबा सोच नहीं पाए, सीमित सोच पाएंगे, और हालत खराब कर दी गई है। और मैं इसको हर कार्यक्रम में एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, और वो उदाहरण हकीकत घटना है। मैं आज बताना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना आई है, उस योजना को लेके यहाँ के अधिकतर साथी माउंट आबू अंबाजी गए होंगे, माउंट आबू अंबाजी गब्बर गए होंगे, और आपने देखा होगा कि वहां पर अपन जाते हैं गाड़ी लेके, अगर गाड़ी थोड़ी सी भी धीरे करेंगे तो रोड ने होड़े कटला वांद्रा रे दौड़ी नावी जी गाड़ी पाए, गाड़ी के पास जो वांद्रा रही दौड़ी नावी जी। और वहां जो यात्री परमानेंट जा रहे हैं उनकी भी आदत पड़ गई है, केले हैं या पणजिलो रोटो है या प्रसाद है, हाथे लेन से। और जेवा गब्बर सड़े वांद्रा दौड़ी नावीन पेलो थैली में गाड़ी जाए, गाड़ी जावा बाद जे अंदर यात्री है, यात्री कास खुली ने सामान आल दे, थैली में हो गाड़ी ने केड़ो है, रोटो है आल दे, और वांद्रा है खाई ने पासा रोड होड़े फेर बेरी बिजी गाड़ी कड़ी जना में फेर इंतजार करें, फिर बिजी गाड़ी आवेगा दौड़ी जाएगा, तो फिर फाटे गुटाड़ी केड़ा वेगा, बिस्किट वेगा, फिर आलेगा, फिर बेचेगा। अब ये बंदरों की जो टीम थी, आदत बन गई ऐसी। अब ये जो जानवर है जंगल का, एक फुर्तीला है, एक ताकतवर है, अणे रोकड़े थी कि ठीक पहले रोकड़े जाई सके, पहले रोकड़े थी कि ठीक पहले रोकड़े जाई सके, और चाहे ही फल फ्रूट खाई सके। और
माउंट आबू अंबाजी के पास पूरा जंगल इलाका है और जंगल में कई प्रकार के फल फ्रूट वाले पौधे पेड़ पौधे हैं और चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन आदत पड़ेगी पहले फ्री वाली। अब इनके बच्चे पैदा हुए, रोड ने होड़ेस पैदा था जो सोरन आंखी खोलनी जीवी खोलनी रोड डीटो और रोड माते पहले गाड़ी साफती डीटी और गाड़ी जीवी आती है पहले फ्री में आती, तो बच्चों की आदत वही पड़ गई। बच्चों को लगा हमारी दुनिया ही है। लेकिन होता क्या है, कोरोना काल आया और कोरोना काल आते ही लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगते ही क्या होता है, लॉकडाउन लगते ही खाकी वर्दी वाली गाड़ी बंद कर दी थी और गाड़ी बंद थाई यात्री जावा बंद थाई गया और यात्री जावा बंद थाई गया तो फ्री नहीं जीप सामान जावा तो केवल बिस्किट जावा बंद थाई गया। वहां पर से बेटा है वांद्रा इंतजार करी करी थाकी गया, गाड़ी कणी जन आवे कणी जन कास खोला ने कणी जन केड़ा मळे। लेकिन लॉकडाउन થઈ ગયું 2 महीने तक गाड़ी जावी बंद થઈ गई और उस दौरान वो बंदर और बंदर के बच्चे रोते थे और पेट्रोलिंग में पुलिस की गाड़ियां जाती थी तो उस गाड़ियों के पीछे दौड़ते थे और उसी दौरान कई बंदरों के बच्चे मर गए। पड़ोस में जंगल था लेकिन उनकी ताकत वो भूल गए थे। वहां पर फल फ्रूट थे लेकिन उनकी ताकत भूल गए थे। उनकी सोच सड़क पे गाड़ी आ रही है, गाड़ी में थैली आ रही है, थैली में केला आ रहा है, वही दिख रहा था। पास में जंगल है, वहां पेड़ पौधे हैं, वहां पर फल फ्रूट हैं, वहां इनका माइंड ही नहीं गया। उनकी ताकत थी भूल गए और इधर ही गए और मर गए। यही कंडीशन कांग्रेस बीजेपी हमारे समाज के लोगों का कर रही है। ये फ्री का सामान दे दे के जौन बंदरों जैसी कंडीशन कांग्रेस और बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसलिए इस बार उनको एहसास कराना है कि हम इन थैलियों में बिकने वाले नहीं हैं, हम टिकने वाले हैं। और 84 की जनता ने 2018 के अंदर लोकतंत्र पहली बार स्थापित किया। सच्चा लोकतंत्र क्या होता है, वोट का महत्व क्या होता है, ये एहसास 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में एहसास कराया था और इस बार आपको खेरवाड़ा की जनता को एहसास कराना है। नेताओं को घर में बैठे मस्त हैं, फलाना गांव में फलाना भाई पूछी किन्नो है, बढ़िया है, तमें व्यवस्था तैयार रखो। चुनाव तक के 10 दिन पहले मौड़े जाता रहे, पेलो जातो रहे, पैसा जाता रहे। यही राजनीतिक हुई है। लेकिन उनको एहसास करा बिकने वाले नहीं, इस बार टिकने वाले लोग हैं और ऐसा टिकेंगे। भाई मेरे को पर्ची पकड़ा रहे हैं, पर्ची ये पकड़ा रहे हैं, मुझे बोलना क्या है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के माध्यम से आने वाले समय में और देश के जो हालात बने हुए हैं, वो हालात देश के लिए, हमारे लिए, कई लोगों को लगता होगा कि ये भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। इस धरती पे, इस भारत देश में अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं है तो अन्य एक भी समाज सुरक्षित नहीं है। यही प्रकृति का प्रेमी है, ये प्रकृति को चाहने वाला है और प्रकृति ने रही, जल जंगल जमीन नहीं रहा तो इस मानव मात्र की खत्म हो जाएगा। ये एकमात्र कौम ऐसी है जो मानवता रखती है और आज तक के इतिहास में देखा जाए कि आदिवासी समाज ने किसी का शोषण नहीं किया हो, आदिवासी समाज ने किसी के साथ अत्याचार किया हो, भेदभाव किया हो, इतिहास के किसी भी पन्ने में ये चीज नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी हमको शांतिपूर्वक तरीके से, मैं सोशल मीडिया के ग्रुपों में देखता हूं, यहाँ पर अनाप शनाप लिखते रहते, इन चीजों से बचना है। हमारी वैचारिक लड़ाई है, हम नॉलेजेबल लोग हैं और विचारधारा में सच्चाई है। हम तर्कशील करेंगे, तरीके से तर्क करेंगे, हम किसी से बहसबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस वालों को भी व्यवस्थित तरीके से हरा सकते हैं, बीजेपी वालों को भी हरा सकते हैं और हमारे बीटीपी के जो भाई हैं उधर गए हैं, उनको भी हम तार्किक रूप से तरीके से उनको समझा सकते हैं। और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा उनको, विचारधारा महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। विचारधारा के साथ आओ, मिल के लड़ो, अभी भी वक्त है, सब साथ में होके एकजुट होके लड़ो। हमारी लड़ाई आपस में लड़ने के लिए, विचारधारा आपस में लड़ने के लिए नहीं है। और ये विचारधारा सिर्फ नेता बनाने के लिए नहीं लाए हैं, ये विचारधारा समाज के उद्धार के लिए लाए हैं। आम जनता देख रही है कौन गलत है कौन सही है। आज बीटीपी को लाए थे गुजरात से, लेकिन कई अनेक कारण हुए, उन कारणों को समझाने जाऊंगा 1 घंटा लगेगा। आने वाले समय में जरूरत पड़े तो उन कारणों को भी मैं खुले मंच पे व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा।
आज हम सब 2 विधायक बने, 5 प्रधान बने, 17-18 जिला परिषद सदस्य बने, सरपंच बने, 100 से 150 पंचायत समिति सदस्य बने, सारे के सारे इधर हैं क्योंकि ये विचारधारा थी और इस विचारधारा के साथ रहना है। आप सबको एक मुस्त होके, एकजुट होके, शांतिपूर्वक तरीके से विनोद जी को भारी मतों से जिताना है। और आने वाले समय में हम सब, राजस्थान की सरकार, मीडिया में यह होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार आदिवासी क्षेत्र की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। यह एहसास कराना है इस बार। मैंने कई पार्टियों वालों को भी कहा है, हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और ये विचारधारा, ये पार्टी हमारा जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देती है। जो भाई इधर जा रहे हैं, बीटीपी को पानी लाए थे, वो इसलिए लाए थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऊपर वाले हाईकमान को लगने लग गया कि नहीं हम ही सब कुछ है, और इसीलिए आज बीएपी लाना पड़ा, हमारा घर लाना पड़ा, और इसके साथ सबको जुड़ के रहना है। कोई भी भाई नाराज होकर इधर इधर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी भी आ जाए, मंच पे आए, साथ में मिलके हम जो चाह रहे हैं उनके साथ हो जाए, और आने वाले समय में उनको भी कहीं न कहीं मौका जरूर मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप सब रात दिन मेहनत करके खेरवाड़ा की सीट निकाल के दोगे, और साथ ही पड़ोस में जो विधानसभा सीट है उनको भी आप जिता के भेजोगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा इस विधानसभा चुनाव में दोबारा किसी मंच पे इस खेरवाड़ा विधानसभा में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।